विद्यार्थियों, इस वीडियो में 7वीं कक्षा की पुस्तक दीपकम के प्रथम पाठ है वंदे मातरम का अभ्यास कार्य गहनता से करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, अधः प्रदत्ता नाम प्रश्न नाम एक पदेन पदद्वयेन वा का मतलब होता है अथवा उत्तरम लिखन्तु, उत्तर लिखें। तो नीचे दिए प्रश्नों का एक पद में या दो पद में उत्तर लिखें। का पर्वतराज है कह, पर्वतराज कौन है? तो हमने पढ़ा था पर्वतराज हिमालय, लेकिन हम इसे हिमालय है लिखेंगे क्योंकि अकारांत पुल्लिंग है और इसमें विसर्ग लगते हैं। हिमालय है। ख समुद्र कस्य चरणों प्रक्षाल्यति, चरण दो होते हैं, इससे द्विवचन है। किसके चरण होता है? भारत मातु, भारत मातु। इसमें कारक और विभक्ति के अनुसार इस तरह शब्द रूप धातु रूप में कारक के चिन्ह लगते हैं, उसके हिसाब से लिखा जाता है। यहाँ भारत माता नहीं लिखा जाएगा, भारत मातु आएगा। त्रिवर्णयुक्त ध्वज कुत्र विलसति, तीन रंगों वाला ध्वज किसके हाथ, किसके कहाँ, कुत्र का मतलब कहाँ चमकता है? तो भारत मातु हस्ते। भारत मातु हस्ते। हस्ते में सप्तमी विभक्ति है, यानी कि हाथ में, भारत माता के हाथ में। ध्वज स्थित है केसर वर्ण अस्मान किम वक्तुम प्रेयति, ध्वज में जो स्थित केसर वर्ण है वो हमें क्या कहने के लिए प्रेरित करता है? जयतु सैनिक है, जयतु सैनिक है। सैनिक अकारांत पुल्लिंग है, इसलिए इस पर विसर्ग लगेंगे। कृषक बांधवा भारत भूमि कई सिंचंती, सिंचंती बहुवचन में है और कृषक बांधवा भी, तो श्वेत बिंदु भी यहाँ आप लिखेंगे। श्वेत बिंदु भी का मतलब होता है पसीनों की बूंदों से। श्वेत बिंदु भी। च केशाम धर्लम यसे राष्ट्रीय ध्वजस्य मध्य विलसति, उज्ज्वलता राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो विलसती है या चमकती है, तो वैज्ञानिक, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे वैज्ञानिका नाम क्योंकि षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति में वैज्ञानिका नाम आ जाएगा और इसमें हलंत भी लगेगा। वैज्ञानिकों के। सूर्य कम विना नित्यम संचरति, कम विना विरामम, रुके बिना, इस पर हलंत लगेगा। तो आपने देखा हिमालय भारत मातु, दो चरणों को प्रक्षालित भारत मातु आया यहाँ पे, और ध्वज जो है भारत माता के हाथ में है, तो भारत मातु हस्ते। जयतु सैनिक केसर वर्ण, इस पे जो वक्त कहने के लिए प्रेरित करता है वो जयतु सैनिक शब्द है। और किसान के लिए आया है भारत भूमि कई सिंचंती श्वेत बिंदु भी, और किसान धवल है, तो वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों का। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चमकता है वो इसका रंग बताया गया है। सूर्य कम विना नित्य संचरति व्यामम, रुके बिना। प्रश्न 2, अधः प्रदत्ता नाम प्रश्न नाम पूर्ण वाक्येन, अब पूरे वाक्य में लिखना है उत्तर लिखन्तु, लेकिन हमें पूर्ण वाक्य को देखकर घबरा नहीं जाना है क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत प्रश्नों में से भी होता है और थोड़ा बहुत उसे वैसे भी लिखा जाता है। तो पहला प्रश्न हमने पढ़ा है का पवित्र नद्य का, कौन कौन सी नदियां हैं जो पवित्र हैं? तो आपने नाम पढ़ा इसमें गंगा,
यमुना, बस नाम आपको याद करने हैं, बाकी नदी का वहां से भी मिल जाएगा प्रश्नों में से भी। सरस्वती, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, ये नाम सब पवित्र नदियों के नाम से हम सभी जानते हैं अक्सर, क्योंकि हम किसी न किसी रूप से इनके बारे में कहानियां या कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं। नर्मदा, ये सारी पवित्र नदियां हैं। कावेरी, कृष्णादय, पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति। तो आपने देखा गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी और कृष्णादय। तो दूसरा प्रश्न है, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जना किमर्थम आगच्छन्ति। तो विविध प्रदेशों से जन, आदमी किमर्थम, किस लिए आते हैं। तो ये प्रश्न है। अब आप उत्तर देखेंगे। उत्तर में है तीर्थ क्षेत्राणाम, क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे, धूलिम ललाटे। अब ललाटे में क्या है, सप्तमी विभक्ति है, तो इसमें काल के चिन्ह हो जाएगा ललाट पर। स्थापयितुम, स्थापितुम का मतलब है लगाने के लिए या रखने के लिए। विविधेभ्य प्रदेशेभ्य असंख्य जना आगच्छन्ति। तीर्थ क्षेत्रों की धूली, धूली मतलब धूल को, ललाटे मतलब मस्तक पर, स्थापितुम। धर्म चक्रम कम भावम बोध्यति। धर्म चक्रम जो है कम भावम बोध्यति, तो वह हमें बताता है कि चल नियम कर्तव्य पथे वही न विरम सततम चल। तो धर्म चक्र हमसे क्या कहता है, इसे हम ऐसे का ऐसे इसे लेके लिखेंगे। तो चल नियम कर्तव्य पथे, कर्तव्य पथ पर, पथे का मतलब है पथ पर, वही न विरम, विरम का मतलब है रुकना, सततम चल, सततम का मतलब निरंतर चल। इति भावम बोध्यति, क्या भाव करता है, चल नियम कर्तव्य पथे, कर्तव्य पथ पर, वह न विरम रुकना नहीं है, सततम चल। कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता। किसान भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि कैसे हो गई। तो आपको पता है कैसी हुई है, हरितमयी। हरितमयी का मतलब है हरियाली, जिसमें समृद्धा, हमें सब अनाज,
और सब तरह का भोजन, पेड़, अन्य अनेक चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो इसलिए हम इसे समृद्ध बोलते हैं। सस्य श्यामला तो फसल के लिए आता है। च संजाता तो कृष्ण बांधवों के परिश्रम से ही भारत भूमि हरितमयी, हरी भरी, समृद्ध और सस्य श्यामला, ठीक है, फसलों से युक्त हुई है। संजाता मतलब हुई। ण विज्ञान यस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यस्य प्राप्तम। विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों ने यश प्राप्त किया है, तो वो है आपके अणुशास्त्र है, संगणक, कंप्यूटर के लिए आता है, चिकित्सा, दवाइयों के लिए होता है, अंतरिक्ष, आकाश या भूगोल से संबंधित तो होते हैं ये शास्त्र, आयुध। आदि शास्त्राणाम क्षेत्रेषु भारतीय यस्य प्राप्तम। अणुशास्त्रम, संगणक शास्त्रम, चिकित्सा शास्त्रम, अंतरिक्ष शास्त्रम और आयुध शास्त्रम। अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति। वो आपने पाठ के अंत में देखा है, अंत में सभी ने कौन सा गीत गाते हैं, तो गीत गाते हैं वयम बालकाः देशभक्ता, वयम बालिका देशभक्ता, वयम भी सर्वे देशभक्ता, पृथ्वी स्वर्गम जेतुम शक्ता। हमें पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने की शक्ति है। तो आपने देखा हर प्रश्न का उत्तर जो भी है, पवित्र नदियों के लिए नदियां सारी आ गए नाम, और प्रदेश में कौन कौन आते हैं, तो तीर्थ क्षेत्रों की धूलि ललाट पर स्थापित करने के लिए, और धर्म चक्र पे क्या है लिखा हुआ वो भी आपने देखा, चल नियम कर्तव्य पते वही ना विरम सततम चल, और किसान के परिश्रम से जो भारत भूमि हो जाती है वो कैसी हरितमयी, समृद्धा और शस्य श्यामला। ऐसे ही जो विज्ञान के क्षेत्र में है, अणु, संगणक, चिकित्सा, अंतरिक्ष, आयुध शास्त्र में हमने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों ने यश प्राप्त किया है, और अंत में जो हम गीत गाते हैं वो भी हमने इसमें देखा। प्रश्न नंबर 3, रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। जो यथा में बताया है आपसे कि अस्माकम पे जैसे ये रेखांकित किया हुआ है वत्सला भारत माता, उसी शब्द को का प्रश्न बनाना। जैसे अस्माकम का यहाँ पे हमने केसाम, वत्सला भारत माता वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन हमने अस्माकम की जगह लिखा है केसाम। तो हमें प्रश्न निर्माण जो करना है तो ध्यान रखना है कि जो इन्होंने निशान लगाया जिसपे, जैसे भारत मातु पर लगाया है, इसमें का में समुद्र भारत मातु चरणों प्रक्षालित। अब भारत मातु के लिए जो है प्रश्न क्या आएगा, समुद्र कस्यः, किसके चरणों को। ये भारत मातु स्त्रीलिंग में है तो यहाँ पे कस्या नहीं आएगा, कस्या आएगा। चरणों प्रक्षाल्यति, तो मैं आगे भारत मातु चरणों प्रक्षाल्यति। जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति। तो आपने यहाँ जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम, तो कुत्र आएगा इसमें कि कहाँ स्थापित करता है, कहाँ स्थापित करते हैं, तो इसमें आ जाएगा कुत्र। तो जना तीर्थ क्षेत्रों की धूलि कहाँ स्थापित करते हैं, तो उत्तर आ गया ललाटे, उत्तर में आया ललाटे। वीराः भारत मातु सर्वदा सेवा कृतवन्तः। वीराः, अब यहाँ पर सारा का सारा प्रश्न ऐसे ही है, बस प्रश्न निर्माण करना वीरा को देख के। तो वीरा की जगह आ जाएगा क्योंकि वीरा बहुवचन में है, तो कह कौ के,
यहाँ पे आ जाएगा के बहुवचन में, के भारत मातु सर्वदा सेवा कृतवन्ते, कौन भारत माता की हमेशा सेवा करता है, तो आ गया वीरः। जयतु कृषके इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति, अस्मान, अस्मान की जगह प्रश्न लगाना है तो आ जाएगा कान। जयतु कृषके इति वक्तुम कान प्रेरयति, अस्मान प्रेरयति, हमें कौन प्रेरित करता है, तो कान लगाया हमने तो वो प्रश्न बन गया है। नदी कष्टानि सहमाना प्रभवति, तो नदी की जगह प्रश्न लगाना है। नदी जो है स्त्रीलिंग है तो कह का उके नहीं आएगा, का आएगा। का कष्टानि सहमाना प्रवहति, तो उत्तर में आ गया नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः, तो इसके लिए प्रश्न आएगा प्रयत्नम के लिए कि हम सबका गौरव बढ़ाने के लिए किम, क्या प्रयत्न करें, तो प्रयत्नम की जगह आ जाएगा कि हम क्या करें, तो प्रयत्नम कुर्मः, प्रयत्न करें। तो आपने देखा कस्या भारत माता के लिए आया है, कुत्र आया है ललाट पर, ललाटे मतलब ललाट पर, वीरहा की जगह आया के, ऐसे यहाँ पर। और इस तरह से आपने हर जगह जो प्रश्नों का प्रयोग किया है तो आपको बहुत अच्छे से ही ध्यान देते हुए प्रश्नों का प्रयोग करना है। प्रश्न 4, अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु, जो रूप होते हैं शब्द रूप, उनमें विभक्ति होती है, वचन होती हैं, वचनम होते, और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। और इसमें जो विभक्ति हैं वो आप सब ने शब्द रूप और धातु रूप में पढ़ा और समझा है, और तभी संस्कृत हमें समझ में आती है, क्योंकि हमें उसी शब्द रूप और धातु रूप को अच्छी तरह से उसे समझना होता है। तो इस प्रश्न में हम रूप देखेंगे किस तरह से है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो जो का है उसमें उन्होंने दिया चरणम, चरणों, और ये क्या है, द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ हो जाएगा चरणान, जैसे बालकम, बालको, बालकान, ऐसे ही ये हो गया चरणान, और इस पर लगेगा हलंत, तो द्वितीय विभक्ति है ये, जैसे बालकम, बालको, बालकान, ऐसे चरणम, चरणों, चरणान। नदी, नदी में प्रथमा विभक्ति दिया है इधर, तो प्रथमा विभक्ति में नदी, नद्यों और नद्य, तो आपका ये प्रथम विभक्ति पूर्ण हुआ, नदी, नद्यों और नद्य। इकारांत है, ग, ललाटे सप्तमी विभक्ति है, अभी आपको ने पढ़ा था प्रश्न में भी, तो ललाटे सप्तमी विभक्ति में द्विवचन में हो जाएगा ललाटयो, विसर्ग आएंगे इस पर, और ललाटेसु, बाले, बालयो, बालेसु, ऐसे ही ललाटे, ललाटे, ललाटेशु। देसाई, देसाई में चतुर्थी विभक्ति है, बालाय, बालाभ्याम, तो ये हो जाएगा देशाभ्याम, देश में लगाना है तो देशाभ्याम चतुर्थी विभक्ति में, और इधर हो जाएगा ये देशेभ्य, जैसे बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्य, ऐसे देशाय, देशाभ्याम, देशेभ्य। चक्रम, चक्रम क्या है, नपुंसकलिंग में जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, ऐसे ही हो जाएगा चक्रम, चक्रे, चक्रानी, और ये प्रथम विभक्ति में है, और द्वितीय विभक्ति में भी ये चक्रम, चक्रे, चक्रानी ही आएगा। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय में एक जैसा ही होता है। अब इसमें वैज्ञानिक में तृतीय विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति में जैसे बालेन, तो ऐसे ही हो जाएगा वैज्ञानिकेन, और यहाँ पर तृतीय में
वैज्ञानिकाभ्याम आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा वैज्ञानिकई। अब है 6 में अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। प्रथम व्यक्ति में है ये अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम सब। विज्ञानस्य, अब विज्ञानस्य में षष्ठी व्यक्ति है तो यहाँ हो जाएगा विज्ञानयो, और इस पर विसर्ग लगेंगे। विज्ञानस्य, विज्ञानयो, विज्ञानानाम। ये प्रश्न में भी आया है, अभी आपने पढ़ा है, वहां पर षष्ठी व्यक्ति है। तो आपने देखा कि रूप किस तरह से पूरा करना होता है। शब्द रूप, धातु रूप अगर हमें याद है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, तीनों में, तो हमने संस्कृत में सोचो कि 50% संस्कृत सीख लिया है, अगर धातु रूप और वो शब्द रूप हमें अगर आते हैं और अगर हमें याद है तो। प्रश्न 5, अध प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा, नीचे दिए हुए वाक्यों को पढ़कर, मातृभाषायाम, प्रांतीय भाषायाम, आंग्ल भाषायाम वा का मतलब होता है अथवा, अनुवादम कुर्वन्तु, अनुवाद करें। तो आप इसे अपनी मातृभाषा में भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मातृभाषा है, पंजाबी, बंगाली, कोई भी है। प्रांतीय भाषा में भी कर सकते हैं आप, और आंग्ल भाषा में भी। तो तीनों भाषाओं को उन्होंने बताया कि अथवा करके उसका अनुवाद करें। मैंने इसमें हिंदी भाषा में आपका यहाँ लिखा है, भारत भूमो पवित्र नद्य प्रवहंती, भारत भूमि पर पवित्र नदियां बहती हैं। भारत भूमि में, भारतस्य मस्तके हिमालय मुकुट रूपेण शोभते। तो भारत के मस्तक पर, मस्तके का मतलब मस्तक पर, हिमालय मुकुट के रूप में, मुकुट रूपेण, मुकुट के रूप में शोभता है, सुशोभित होता है। भारत भूमौ श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते, भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है, विराजन्ते का मतलब विराजमान है। राष्ट्रीय ध्वजे केशर, श्वेत, हरित च वर्णा सन्ति। राष्ट्रीय ध्वज में, राष्ट्रीय ध्वजे सप्तमी विभक्ति में आ गए यहाँ पर, तो राष्ट्रीय ध्वजे का हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफेद, हरा रंग है। वयम भारते जन्म प्राप्तवन्ते, हम सब ने भारत में जन्म प्राप्त किया है। तो भारते का मतलब भारत में, सप्तमी विभक्ति है, जन्म प्राप्तवन्त, प्राप्त किया है। तो आपने देखा, इसकी हिंदी आप अपनी भाषा में या आंग्ल भाषा में किसी में भी से लिख सकते हैं। प्रश्न 6, अध प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं विभक्तिं वचनं च लिखन्तु। संस्कृत में विभक्ति वचन, इनसे आप नहीं बच सकते हैं। शब्द रूप, धातु रूप, कर्ता, क्रिया, नियम, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है संस्कृत में सीखना। अगर आपने शब्द रूप और धातु रूप सीखे हुए हैं तो आप शब्द रूप, धातु रूप के तो नंबर पाएंगे ही, साथ में जल्दी से संस्कृत को सीख भी जाएंगे। तो विभक्ति और वचन, अब इन्होंने दिया भारत माता, प्रथमा विभक्ति एक वचनम में है, ये स्त्रीलिंग में होगा, तो जैसे लता ऐसे भारत माता। अब है नद्य। नद्य में अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, तो वहां पर देखा था प्रथमा, प्रथमा विभक्ति है और नद्य बहुवचन में है। ललाटे सप्तमी विभक्ति है, थोड़ी देर पहले ही अभी हम पढ़ रहे थे। और ललाटे का एक वचनम है। तीर्थ क्षेत्रानाम, तीर्थ क्षेत्रानाम में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है।
देशस्य षष्ठी ही विभक्ति होगा इसमें। और एक वचनम है, जैसे बालस्य, बलिदानम। बलिदानम में द्वितीय व्यक्ति है, जैसे बालम आता है। अगर आपने शब्द रूप और धातु रूप याद किए हुए हैं तो आप इन्हें सबको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। द्वितीय व्यक्ति एक वचनम। कृषि बल बांधवा, ये कृषक बांधवा होगा थोड़ा। तो कृषक बांधवा में प्रथमा है और बहुवचन। बहुवचनम असमान। असमान में द्वितीय व्यक्ति है और बहुवचनम। क्षेत्रेषु सप्तमी व्यक्ति है और बहुवचनम। तो विभक्ति और वचन में कोई भी लिखना, कोई भी आपके लिए परेशानी नहीं हो सकती। आपको ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शब्द रूप धातु रूप कहीं ना कहीं आपको सारे मिल जाते हैं। उसमें आराम से देखकर आप भर सकते हैं कि इसमें कौन सा आ रहा है, इसमें कौन सा आ रहा है। प्रश्न 7, पाठ्य प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। पाठ में जो भी क्रियापद आए हैं उन्हें इन रिक्त स्थानों में लिखना था। तो आपने ये ध्यान देना है कि पाठ में प्रयुक्त होने चाहिए वो, जैसे शृणु, जानीमय, भवामहे, प्रवहन्ति, इच्छावह, अस्ति, करोमि, विराजते। क्रिया हैं सारी। जानीमय जैसे भव में भव, तो प्रवहन्ति में भी आप देख रहे हैं क्रिया हैं सारी। सुशोभन्ते, शोभते, विलसति, प्रेरयति, आगच्छन्ति, विराजन्ते, प्रयच्छति, बोध्यति। तो ये सारी क्रियाएं हैं जो आपके पाठ में प्रयुक्त हुई हैं। प्रश्न 8, अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु, तीनों पुरुषों में तीनों वचनों में च लट लकारस्य और लट लकार में रूप में लिखें। तो इसमें ती, पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठते, पठत, पठामि, पठावे, पठामे। तो आपके इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो भवति, भवतः, तीतः अंति आता है, यहाँ भवतः, ये भव ही रहेगा। बस आपको इसमें क्या करना है, भवंती, बहुवचन बनाने के लिए भवंती। अब मध्यम पुरुष में भवसी, भवत है, इस पे विसर्ग आएंगे और इस पे विसर्ग नहीं आते। भवत, भवामी, भवावह, भवामह है। आपने देखना है कि ऐसे और ऐसे वाले पे विसर्ग आते हैं, बस एल शेप में, इधर वाले पर नहीं आते हैं। तो आप ये भी ध्यान सकते हैं कि तीते अंतिम में जैसे धातु रूप याद कर रहे हैं, उसमें आप ये भी याद कर सकते हैं कि विसर्ग किस किस पे आते हैं। अब है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष में ती आता है, तो यहाँ आ रहा है अस्ति। अब आप क्या करेंगे, इस्त है, तीत है, अंति है ना, संति, अस्ति, इस्त, संति, असि, इस्त, हाँ इधर विसर्ग आएंगे, मैंने पहले बताया है। और ये है इस्त, अस्मि, इसमें विसर्ग आएंगे, इसवाहा, इसमें। हाँ, तो आपने देखा अस्ति, इस्त, संति, असि, इस्त, इस्त, अस्मि, इसवह, इसमें। अब यह है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तो जो प्रथम पुरुष है तो उसमें आएगा इच्छति, तीते हंति लगता है।
इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छता, इस पे विसर्ग आएंगे। इच्छत, इस पे विसर्ग नहीं आएंगे, ये यूएम के साथ आता है। इच्छामि, अस्मि आता ना इसके साथ में। इच्छामि, इच्छावे और इच्छा में है। इच्छति, इच्छते, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छते, इच्छत, इच्छामि, इच्छावे, इच्छामि। अब ये आगच्छति है, इसमें भी तीन ही वचन है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तो इसमें ती ते अंति लगाएंगे हम, जैसे ती, आगच्छति, आगच्छते है, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छते है, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावे, आगच्छामे। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने जो पूरे किए हैं, सम्मिति ते अंति लगता है, और इसी तरह से आप सारा पूरा कर सकते हैं। ये प्रश्न खत्म हुए आपके यहाँ के। धन्यवाद। पूरा अभ्यास कार्य इसका आपने बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ा, देखा कि किस तरह से शब्द रूप और धातु रूप को हम बहुत आसानी से पूरा करते हैं। संस्कृत में कहीं कोई परेशानी नहीं आती। जो आपने यहाँ से पहला प्रश्न किया है, एक पदेन उत्तर भी आपने किया और पूर्ण वाक्यन भी किए हैं। ये पूर्ण वाक्यन एक पदेन ये किए हैं आपने, और इसमें प्रश्नवाचक बनाए, शब्द रूप धातु रूप यहाँ पूरे करे। तो ये आपका पूर्ण हुआ और आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे अगला दूसरा पार्ट जो है शीघ्र आपके उसकी वीडियो बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे।